Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme T, governance and democracy. In this theme we are studying chapter number 9, family and community. I have already completed part 1. So first you will see part 1, then you will see part 2. Okay, let us start. कम्युनिटी क्या होता है? जब बहुत सारी फैमिलीज एक साथ मिलकर कोई भी काम कर रही होती है हम कहते हैं कम्युनिटी. फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स बट आल्सो विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड देम. फैमिली जो है वो बहुत सारी फैमिली जब एक साथ रह रही होती हैं तो वो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है और एक साथ मिलकर क्या करती हैं, वो लोग रह रहे होते हैं और काम भी करते हैं. Such a group of connected people may be called a community. There are other meanings for community depending on the context. और जब बहुत सारी फैमिलीज एक साथ मिलके कोई भी काम करती हैं तो एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं. और मीनिंग जो है कम्युनिटी का वो डिपेंडिंग करता है किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो है हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं समाज से संबंधित. ठीक है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, समाज में जो लोग रहते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं. मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट, वेडिंग्स एंड अदर इवेंट्स. जो कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्पेशल ओकेजन्स आते हैं जैसे कि त्योहार आते हैं तो सब लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट, कभी क्या होता है कि कभी किसी के यहाँ पे दावत होती है तो वो सब एक उसमें क्या होता है, एक साथ मिलकर जो है एक दूसरे को इनवाइट करते हैं और एक लोग जो है ये सब लोग जो है एक सब लोग साथ मिलकर जो है एक जो फूड कल्चर प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिसमें सब लोग को खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है. वेडिंग, शादी वगैरह होती है, जैसे कोई भी कम्युनिटी मेंबर है, ठीक है, उसके घर में उसके बच्चे की शादी है, उसकी बेटी की शादी है तो वो सबको बुलाता है. इस तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें वो सब लोग एक साथ मिलकर फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं. In some villages, people come together to support each other with agriculture practices like land preparation, sowing and harvesting. आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं और बहुत सारे खेती बाड़ी का जो काम होता है वो सब लोग एक साथ मिलकर करते हैं. जैसे कि खेत है, उसको अगर जोतना है तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस तरीके से जो है एक लैंड की पूरी तैयारी कर लेते हैं. बीज बोना है, ठीक है, खेत में बीज बोना है, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग जो है मिलजुल कर ये काम करते हैं. हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई करनी है तो ये चीजें आपको गांव में जरूर देखने को मिलेंगी. ये लोग जब जो लोग फार्मर एक्टिविटीज करते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस क्या क्या उनका काम होता है, खेत जोतते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं क्रॉप्स के, फिर एक वो फसल बन के जब तैयार हो जाती है तो लोग मिलके हार्वेस्ट करते हैं. ओके, ओवर टाइम कम्युनिटीज ऑफन एग्रीड अपॉन सम प्रैक्टिसेस ऑन द यूज ऑफ शेयर नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, ग्रेजिंग लैंड्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जैसे जैसे समय बीतता जाता है जो बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं वो एक दूसरे से सहमत होती हैं जो भी वो लोग काम करते हैं. और देखेंगे ये सारी जो कम्युनिटीज होती है, गांव में ऐसा होता है कि कोई फील्ड वाला एरिया पड़ा है जहाँ पे घास ही घास है तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो सब लोग जो है जो कम्युनिटी लोग होते हैं वो उसको यूज करते हैं. ठीक है, वो अपनी उस एरिया में अगर घास है तो कोई भी अपनी घास को ले सके वहां पे उसको ग्रेजिंग करवा सकता है, मतलब उसको घास को छोड़ सकता है कि वो घास खा सके अपना जो भी उनका कैटल्स वगैरह है उनको. ओके, पानी के लिए भी ऐसे ही होता है कि अगर किसी का ट्यूबवेल लगा है तो वो सभी को पानी प्रोवाइड करता है, सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं. अगर मान लो वो गवर्नमेंट ने लगाया है तो उसको तो सभी लोग यूज कर सकते हैं, उस पे मतलब एक इंडिविजुअल का राइट नहीं है. ओके, या फिर एग्जांपल ले लीजिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी जंगल में पैदावार हो रही है, ठीक है, तो उसको कोई भी यूज कर सकता है. ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का से वो चीज बिलोंग करती है. ओके, this is the case with many tribal communities. To some extent this remains the case in village communities in rural India today. बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं इसी तरीके से जंगल में रहती हैं और वो लोग क्या करते हैं, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं और उनको बेचते हैं, आपने देखा होगा. तो इस तरीके से जो ये नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, कोई भी इसे यूज कर सकता है. टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक अगर हम कहें, बहुत सारे गाँव में ऐसी ग्रामीण समुदाय हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं कि सब लोग जो है मिलजुल कर जो है काम करते हैं. Such practices we may call them rules, though they were rarely written down. और कम्युनिटीज में गांव में क्या होता है, जो हमारा कोई भी गांव होता है तो कुछ उसमें रूल्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, नियम बना दिए जाते हैं, वो नियम कहीं लिखे नहीं होते.
have provided communities a secure access to resources। तो ये जो कम्युनिटी होती है जिसको जितना रिसोर्स चाहिए वो ले सकता है, जो भी नेचुरल सोर्सेस हैं, ऐसा कोई उसमें कोई रूल नहीं है। बट इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स विद इन द कम्युनिटी हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज टू परफॉर्म। लेकिन एक चीज होती है, जो भी लोग वहां रह रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, एक एक व्यक्ति जो है उसके अपने कर्तव्य होते हैं जो उसे करने पड़ते हैं। अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। अगर वो नहीं करेगा, वो ड्यूटी करने से मना कर देगा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, कुछ कम्युनिटी के रूल्स होते हैं उसको अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो कम्युनिटी जो है वो सही तरीके से काम करना बंद कर देगी। ओके, Don't miss out. Year after year, the region around the town of Jhabua in Madhya Pradesh suffered from an acute water crisis. कुछ सालों के बाद क्या हुआ, एक एरिया था, ठीक है, जो कि शहर था, शहर वाला एरिया था और उसका नाम था झाबुआ, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है ये शहर। और यहाँ पे जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या जो है लोग फेस कर रहे थे। फॉलोइंग देयर हलमा सी फेसिंग पेज ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। हलमा जो है एक तरीके का ट्रेडिशन होता था। उसमें क्या होता था कि लोग जो हैं सभी फैमिली मेंबर्स या इंडिविजुअल मिलके क्या करते थे, वो इसमें हेल्प करते थे, प्लांट लगाते थे। ओके, सब लोग मिलके एक साथ मिलकर जब क्या करते थे, एक भील कम्युनिटी हुआ करती थी, उसमें वो लोग बहुत सारे पेड़ लगाया करते थे। ओके, इसको हम हलमा ट्रेडिशंस बोलते हैं। सपोर्ट एनी इंडिविजुअल फैमिली इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस, द भील कम्युनिटी डिसाइडेड टू प्लांट। तो भील कम्युनिटी ने, एक भील कम्युनिटी हुआ करती थी, उसने निर्णय लिया कि हम लोग क्या करेंगे, हजारों पेड़ लगाएंगे और बहुत सारे गांव में जा जाके। The Bhils also dug many trenches to conserve rainwater and created other water harvesting structure। जो Bhils कम्युनिटी हुआ करती थी, उन्होंने क्या की, गड्ढे की खुदाई कर दी और उसमें पानी को स्टोर करके रखा। ठीक है, रेन वाटर को स्टोर करना शुरू कर दिया, पानी का संरक्षण किया और क्रिएट हार्विंग स्ट्रक्चर। और इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे कि उन्होंने टैंक बनाए, जैसे कि बारिश का पानी जो है उसमें स्टोर हो जाए। दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क बट डिड एज ए ड्यूटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी। इसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन ये जो उनका कर्तव्य है वो उन्हें कम्युनिटी में करना ही पड़ता था। एंड द एनवायरमेंट इन द हलमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मदर अर्थ। हलमा का जो ट्रेडिशन होता था उसमें एक उद्देश्य होता था कि सबको, जो हमारी पृथ्वी माँ है, उसको अब सबको कुछ ना कुछ उसके लिए करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ सेवा देनी है। इन 2019 श्री महेश शर्मा ऑफ शिव गंगा मूवमेंट was honored with Padma Shri Award for his transformation work with the Bhil communities। श्री 2019 में क्या हुआ, श्री महेश शर्मा जो थे, शिव गंगा मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी, उसमें उसके लिए उनको सम्मानित किया गया था पद्म श्री अवार्ड से। उन्होंने क्योंकि बहुत अच्छा काम किया था भील कम्युनिटीज के साथ मिलके। ओके, During the Chennai floods of 2015, roads turned to rivers and people could no longer move around। चेन्नई में फ्लड आ गया था 2015 में, बाढ़ आ गई थी, तो जो बहुत सारी रोड्स थी वो नदी में कन्वर्ट हो गई। मीन्स रोड पे बहुत सारा पानी भर गया था, पीपल जो है वो ज्यादा समय तक वहां पे रुक नहीं पा रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज, सारी दुकानें बंद कर दी गई थी। सर्विस इंटरप्टेड कर, जो भी हमारी सर्विस थी फोन वाली, तो बहुत सारी सर्विस, या गाड़ी वाड़ी जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये सारी सर्विसेज को पूरा बंद कर दिया गया था। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पुट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू पीपल हु नीडेड इट। तो हमारी बहुत सारे स्पिरिचुअल मींस आध्यात्मिक, रिलीजियस में धार्मिक, इस तरीके से बहुत सारे संगठन है, उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाया और सभी लोगों को, जो लोग फ्लड्स में फंस गए थे, उन लोगों को खाना प्रोवाइड किया। There are many more such examples of people coming together to do something for the benefit of the community। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि लोग जो हैं बहुत ज्यादा काम करते हैं कम्युनिटी के फायदे के लिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और ऐसे बहुत सारे काम है जो कम्युनिटी करती है लोगों के लिए, और वो इसके बदले उससे कुछ मांगती नहीं है लोगों से। ठीक है, वो इसके बदले उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, वो उन्हें ये काम करना पड़ता है, अपनी इच्छा से करें, उन्हें ये करना है ये काम। हैव यू हर्ड ऑफ एनी, क्या आपने इस तरीके से और कोई कम्युनिटी के बारे में आप जानते हो जिन्होंने कुछ ऐसा कोई काम किया है? द रियल लाइफ स्टोरीज अबव इलस्ट्रेट कम्युनिटी इन रूरल कॉन्टेक्स्ट। और ये जो है सच्ची घटना है जो कि हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ी थी रूरल कॉन्टेक्स्ट में। एक रूरल कॉन्टेक्स्ट में एक ग्रामीण के संदर्भ में, गांव वाले एरिया के संबंध में। कम्युनिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्बन कॉन्टेक्स्ट। अब जो है हम कम्युनिटी के बारे में जो है शहरी संदर्भ में पढ़ने वाले में, शहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो इट में फंक्शनल लिटिल डिफरेंट, लेकिन दोनों का काम जो है थोड़ा थोड़ा उसमें काम में अंतर है। लेट अस सी एन एग्जांपल फ्रॉम अनदर रियल लाइफ स्टोरी। इस तरीके से एक उदाहरण देखने वाले हैं, एक सच्ची घटना पे ये आधारित है, ये बेस्ड है।
तो मैं आपको एक चीज शो कर देती हूँ। मैंने अभी आपसे हलमा ट्रेडिशंस की जो बात की थी, ओके, वो ये हलमा ट्रेडिशंस में इस तरीके से लोग जो है लैंड पे काम करते हैं। ओके, इन्होंने देखो किस तरीके से गड्ढे बना रखे हैं, चारों तरफ गड्ढे बना रखे हैं, जैसे कि बारिश का पानी जो है इसमें स्टोर हो जाए। और ये जो ये लोग काम करते हैं, ये इनकी ड्यूटी होती है, ठीक है। और इस तरीके से देखिए लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं ढोलक बजा के। ओके, more than 20 years ago, in an area of Ahmedabad, Gujarat, Kamal Parmar, owner of small auto fabricant workshop, noticed a group of underprivileged children on the street. अब ये शहर की बात हो रही है, ठीक है, अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ था, 20 years ago, 20 साल बाद एक एरिया था अहमदाबाद गुजरात का। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे कमल परमार नाम का एक व्यक्ति था। वो क्या करता था, छोटा सा ओनर था ऑटो फैब्रिकन वर्कशॉप का, मतलब ऑटो वगैरह जो है उसके कुछ पार्ट्स वगैरह अगर खराब हो जाते थे तो उनको वो सही करने का काम करता था। नोटिस अ ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। तो उसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनको उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, वो भी उनके पास नहीं थी, जो बच्चे गली में थे। Some had dropped out of school, while others had never been to school. कुछ तो ऐसे बच्चे थे जो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, ओके, और कुछ ऐसे बच्चे थे जो कभी स्कूल ही नहीं गए थे। कमल started giving them tuitions from 5:30 to 9:30 p.m. every day. तो कमल ने क्या किया, उन बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया 5:30 से लेकर 9:30 तक। रोज वो ट्यूशन पढ़ाते थे जो बच्चे उन्हें स्ट्रीट में मिले थे। आफ्टर हिज रेगुलर वर्क आवर्स, जबकि वो और भी काम करते थे, ठीक है, उसको करने के बाद उन्होंने इस काम के लिए जो है, ट्यूशंस के लिए जो है, बच्चों के ट्यूशन के लिए अलग से टाइम निकाला था। ही आल्सो प्रोवाइडेड द किड्स विद अ फ्री डिनर, और वो बच्चों को जो रात का जो भोजन होता था वो फ्री में देते थे खाने के लिए। Soon 150 children were attending those classes regularly and were deeply interested in the lessons. कम से कम 150 चिल्ड्रन जो थे वो रोज इस क्लास को अटेंड करते थे, उनसे पढ़ने आते थे और उन्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि हो रही थी उनके साथ जो टीचर पढ़ा रहे थे। A few teachers from a local school noticed the classes and joined the teaching for a while. और कुछ ऐसे टीचर्स जो थे उस लोकल वाले एरिया में, तो उन्होंने इस तरीके से देखा और वो टीचर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उन्होंने भी क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और भी टीचर्स ने। One of them observed these children do not get proper benches to sit on. एक टीचर ने ये देखा कि वहां पे जो इस तरीके से बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे उनके पास बेंचेस भी नहीं थी बैठने के लिए। हैव नो साइलेंस ऑन, और वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। क्लासरूम्स एंड व्हीकल्स पासिंग बाय मेक लॉट्स ऑफ नॉइस, और कहीं से व्हीकल्स चल रहे थे वहां पे बहुत सारे, कहीं पे कभी गाड़ी चल रही थी तो कभी स्कूटी बाइक, मतलब इस तरीके से बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे थे, तो उसे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। येट दे पे ऑल द अटेंशन टू व्हाट द टीचर्स टेल देम, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ रहे थे, जो भी टीचर्स उनको बता रहे थे, समझा रहे थे, उनको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। दैट दिस टच माय हार्ट, तो ये चीजें जो थी वो मेरे दिल को छू गई थी। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वाज अनलेबल, जिस तरीके का प्यार और स्नेह मुझे उनसे मिला वो अविश्वसनीय था। मैं उससे इस चीज के लिए विश्वास भी नहीं कर सकता कि वो मुझे इतना प्यार और स्नेह दे रहे थे। सम ओल्डर चिल्ड्रन हु वर अटेंडिंग रेगुलर स्कूल्स आल्सो जॉइन एज वॉलंटियर्स टू टीच इन कमल्स क्लासेस। तो इसी तरीके से और भी पुराने जो बच्चे थे वो भी, उन्होंने भी क्या कर दिया, रेगुलर स्कूल आना शुरू कर दिया, और उन्होंने इसी तरीके से वॉलंटियर्स के तौर पे जो है, जो कमल सर की क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। One of them remarked, we went there to teach, instead we learned a lot from them. एक ने ये चीज भी बताई कि वो जाते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा सीखे भी बहुत कुछ आए वो। Discuss this story in your class. What kind of attitude towards the community does it reveal? तो ये स्टोरी आप अपने क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्या एटीट्यूड देखने को मिला था टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तो इट रिवील्स द इंक्लूसिव नेचर था ये, ठीक है, टुवर्ड्स द सोसाइटी। ओके, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, इंक्लूसिव नेचर में होना चाहिए कम्युनिटी की तरफ। इंक्लूसिव मीन सभी बच्चों को आपको एक साथ बैठ के समावेशी के तौर पे आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबको सम्मान लेके आपको बच्चे को पढ़ाना है। व्हाट वैल्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन कमल परमार इनिशिएटिव्स, क्या वैल्यूज आपको दिखाई देती है कमल परमार जो टीचर्स थे, जो उन्होंने स्टेप उठाया था, तो क्या क्वालिटीज थी उनके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे इस चीज को काम करने के लिए। थिंक अबाउट दोस अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, डू यू थिंक सोसाइटी हैज बीन अनफेयर टू देम। आप ऐसे बच्चों के बारे में सोचिए जिनको ना ही बेसिक सुविधाएं मिलती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। क्या आप सोचते हो कि समाज जो है इनके साथ अच्छा नहीं कर रहा है? यस,
जो सोसाइटी है वो अच्छी नहीं कर रही, उनको क्या किया जाता है, उनको एकदम इग्नोर कर दिया जाता है इस तरीके से बच्चों को, उनको इक्वल राइट नहीं मिलते हैं। ओके, इनक्वालिटीज विच वी नोटिस अराउंड अस क्रिएट बाय सोसाइटी, और ये इनक्वालिटी जो है ये कौन लेके आता है, सोसाइटी लेके आती है, सोसाइटी के लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। ओके, व्हाट शुड सोसाइटी डू टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट एक्सेस टू एजुकेशन, तो क्या समाज को करना चाहिए कि जिससे कि जो ये सारे बच्चे हैं उनको भी बराबरी का हिस्सा मिले, पढ़ाई वो भी अच्छे से एजुकेशन का जो है उनको पूरा अधिकार मिले। तो क्या जो है सोसाइटी को करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ओके, उनको भी मतलब पढ़ने के जो है वो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ऐसे बच्चों को। ओके, और सोसाइटी को क्या करना चाहिए, एजुकेशन की फंडिंग को बढ़ा देना चाहिए। ओके, और जो बच्चे मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, मतलब कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही बैकवर्ड है, तो उनको भी क्या है एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, इम्प्रूव स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा स्कूल है उसकी जो बिल्डिंग है उसमें सुधार होना चाहिए। इंश्योर दैट कि बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए स्कूल के अंदर। ओके, जो उस सोसाइटी के पास स्कूल बना है उसमें सभी बच्चों को इक्वल का अधिकार है कि सबको जो है एजुकेशन मिले। ओके, न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटीज हैव आल्सो इमर्ज इन द लास्ट 30 और 40 इयर्स। अब देखेंगे नए तरीके की कम्युनिटीज जो हैं वो देखने को मिलनी है हमें 30 से 40 साल में। रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इन मेनी अर्बन एरियाज आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस तरीके से एक एग्जांपल है रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो कि शहर के अंदर है, ये इस तरीके की एसोसिएशन। तो एग्जांपल है उस कम्युनिटीज की जो अपने खुद के उसके नियम और कायदे कानून है, जिसके अपने खुद के नियम और कानून है। दोस कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, जो उसमें रूल्स हैं, जो नियम है वो किसके बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कि जो वेस्ट है उस जो सूखा कचरा है वो कहाँ डाला जाएगा, और जो सब्जी वाला वेस्ट है वो कहाँ डाला जाएगा। तो ये सारा जो है वेस्ट जो है हमारा उसको मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। उसके बेसिस पे कुछ रूल्स बने हुए हैं जो कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी इसको रूल्स को मैनेज मतलब रूल्स को बताती है जिसको लोग फॉलो करते हैं। क्लीननेस ऑफ कॉमन एरियाज, कैसे जो है जो हमारे आसपास के वो कैसे साफ सुथरा रहेगा। टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, कैसे हमें जो हमारे पालतू जानवर उनकी केयर करनी एंड सो ऑन। तो इस तरीके की बहुत सारी इन सब चीजों के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, क्लीननेस ऑफ कॉमन एरिया, टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड सो ऑन, इनके ऊपर बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं कम्युनिटी के अंदर जो कि वेलफेयर एसोसिएशन बनाती है और इसको हर किसी को मानना पड़ता है। पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लोग उस समुदाय में रह रहे होते हैं और उनको भी जो है इसके अंदर क्या है उपस्थित किया जाता है और इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशन जो हैं उनको बताए जाते हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं। कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट, जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे पर निर्भर हैं। The same resident welfare association, for instance, will depend on the trading community for supplies and also municipal workers to handle waste. For example, आप देख लीजिए जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो ट्रेडिंग एक तरीके की ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो व्यापार करती है किसका, सप्लाई करने का। गुड्स, कोई भी चीज है जो चीज बन रही है हमारे देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर या किसी एरिया के अंदर, उसको सप्लाई करने का काम करती है दूसरी जगह। एंड म्युनिसिपल वर्कर का क्या काम होता है, जो हमारा कचरा है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, कौन सा कचरा किसके अंदर डालना है, ये सब, और किस तरीके से चीजों को रिसाइकिल करना है, इस चीज का काम करती है। इन अवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एवरीवन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज। आप देखेंगे हमारी जो ये जटिल जो हमारा समाज है उसमें हर कोई जो है एक न एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक न एक दूसरे जो ग्रुप के जो लोग हैं उनके ऊपर निर्भर है। कम्युनिटीज इसको हम बोलते हैं। Let's explore, make a list of all people outside of your family that are supporting you through their work in a way or another. एक आपको लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जो आपकी फैमिली को, आउटसाइड फैमिली, उसके बाद आपको सपोर्ट करते हैं आपके काम में इस तरीके से या किसी और तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से जो है लोग जो है हमारी फैमिली के अलावा और कौन से लोग जो है हमारे काम में हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया डॉक्टर, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर पास जाते हैं, वो हमें ट्रीट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिजीज होती है उसके अकॉर्डिंग वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ओके, पुलिस क्या करती है, पुलिस भी क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑर्डर करवाती है लोगों से। ओके, और भी इस तरीके से आप एग्जांपल, जैसे पीर्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे वर्क में, या हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें हेल्प करते हैं जो हमारे सहपाठी होते हैं। ओके,
We now understand that community is a flexible concept. A few more example. हम जानते हैं कि जो कम्युनिटी जो है ये कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स कैसे भी जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं. ओके, इफ यू मोर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम इस तरीके से देखने वाले हैं. ओके, एक जाति और सब डिविजन ऑफ इट इज ऑफन कॉल्ड अ कम्युनिटी. कोई भी जाति होती है उसका भी सब डिविजन कर दिया था, उसको भी क्या कहता है सब डिविजन. कैसे? उस जाति में से बहुत सारी उप जातियां बताती जाती है. ये इस जाति, ये अगर इस जाति का तो इस कैटेगरी में ये लोग होंगे. ओके, इस तरीके से. तो इसको हम भी कम्युनिटी बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और रीजन कॉमन वर्क फॉर इंटरेस्ट. बहुत सारे लोग जो हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, उस एरिया में रह रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, या छोटा सा ग्रुप है किसी का, तो मे ऑल्सो बी कॉल्ड अ कम्युनिटी. उसको भी हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे. फॉर इंस्टेंस कैसे बोलेंगे? मुंबई पारसी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी, तो कुछ कम्युनिटीज के नेम है. अमेरिका इंडियाज कम्युनिटी, केरला साइंटिफिक कम्युनिटी और सोशल आर्ट्स कम्युनिटी. हमारे स्कूल में क्या होता है? आर्ट्स कम्युनिटी होती है, ठीक है. द विलेजेस फार्मिंग कम्युनिटी, विलेज गांव में क्या होता है? फार्मिंग की कम्युनिटी होती है, किसानों की कम्युनिटी होती है, एंड सो ऑन. द लिस्ट इज एंडलेस. और तो ये लिस्ट जो है ये एंडलेस है. इसमें आप और भी बहुत सारे नेम्स जो है बता सकते हो, जो भी आपको पता हो. ओके, in your school you may be part of different communities, your class of course, but also the sports communities. आप अपने स्कूल्स में बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, उसके पार्ट होते हैं. योर क्लास ऑफ कोर्स हो सकता है आपकी क्लास जो है वो स्पोर्ट्स कम्युनिटी की पार्ट हो, या नेशनल सर्विस स्कीम की, या नेशनल कैडेट कॉर्प्स, या स्कीम और ड्रामा क्लब की. ओके, तो लेट्स एक्सप्लोर. ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हम आंसर करने वाले हैं. ओके, व्हाट टाइप कम्युनिटीज आर यू पार्ट ऑफ? आप किस कम्युनिटी के पार्ट हैं? तो आप बता सकते हैं वी आर अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल कम्युनिटी के हम पार्ट हैं, और एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, एंड लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम, बहुत सारी चीजें जो है, एंड लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जब हमारी कोई एजुकेशन कम्युनिटी से हम जुड़े होते हैं, उसका पार्ट होते हैं. तो अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से. ओके, इज देयर अ क्लब दैट यू आर पार्ट इन योर ऑफ इन स्कूल? हाउ डज इट फंक्शन? क्या कोई ऐसा क्लब है जिसमें आप पार्ट ले रहे हो स्कूल के अंदर, और वो कैसे काम करता है? तो एनसीसी कॉर्प्स मान लेते हैं हम लोग. बहुत सारे बच्चे जो है एनसीसी कैडेट कॉर्प होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से साफ सफाई करनी है, किस तरीके से जो कोई अगर हमारा कोई लीडर आ रहा है या कोई हमारा बड़ा ऑफिसर आ रहा है तो उसको किस तरीके से उसको रिसीव करना है, किस तरीके से उसको उसका वेलकम करना है. तो ये सारी चीजें जो है ये हम लोग क्लब में देखते हैं, ये क्लब का ही पार्ट होते हैं. इस तरीके से क्लब जो है वो फंक्शन करता है. बिफोर वी मूव ऑन, अब जो है हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं. ओके, फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. परिवार जो है एक नींव होती है किसी भी मानव समाज की. ओके, आइडियली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर इन द मैनी ड्यूटीज एंड टास्क. और जितने भी मेंबर्स फैमिली में रहते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, और सबका अपना अपना काम होता है, टास्क होता है. कम्युनिटी अ बिगर यूनिट आल्सो इंप्लाइज दैट पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर. कम्युनिटी जो है एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, जो जिसमें क्या होता है लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज. कम्युनिटी को हम कई तरीके से बता सकते हैं, एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिटी. इस तरीके से बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं. ओके, जिस तरीके से हमने पढ़ा था आर्ट कम्युनिटी, साइंस कम्युनिटी भी हो सकती है. ओके, अल्टीमेटली कम्युनिटीज आर इंटरडिपेंडेंट. और ये जो सभी कम्युनिटीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? निर्भर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती हैं. ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और इनके जो आंसर्स है वो मैं आपसे ओरली डिस्कस कर लेती हूँ. ओके, और इसके बाद जो है हम लोग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सम ऑफ द रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली? कौन कौन से रूल्स हैं जो अपने फैमिली के अंदर आप लोग भी फॉलो करते होंगे, एंड नेबरहुड, और अपने आसपास वाला जो एरिया है, आस पड़ोस जो वहां भी आप जो है पड़ोस में अपने फॉलो करते होंगे. व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट, और वो जरूरी क्यों है? तो फैमिली के अंदर, अभी हम फैमिली की बात करें, द फैमिली रिस्पेक्ट एवरीवन, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं. हेल्प विद कोर्स, और घर के बहुत सारे कामों में अपने जो हमारे मम्मी होती हैं उनके घर के उनके साथ हम लोग काम करवाते हैं. फॉलो आप बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हो, एक रूटीन को फॉलो करते हो. ओके, और एक दूसरे से बातचीत भी करते हो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है उस पे. ओके,
नेबरहुड की बात करें तो कीप नॉइस डाउन, कम शोर करते हैं। आपके घर में कभी टीवी चल रहा होता है तो हम लोग इस तरीके से टीवी चलाते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है उसको डिस्टर्ब ना हो जाए। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, रिस्पेक्ट करते हैं और शेयरिंग भी करते हैं चीजों की। ओके, कई बार क्या होता है आपके पास कोई चीज होती है और आपके आस पड़ोस वाले घर में उनको किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो वो आपसे मांगते भी। ओके, और फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स को भी हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोट हार्मनी, ये जो है शांति बनाए रखते हैं। हेल्प एवरीवन, और हम एक दूसरे की मदद करते हैं जब एक दूसरे की आवश्यकता होती है। इंश्योर सेफ्टीज, और बहुत ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और जैसे कई बार क्या होता है, डिजास्टर आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो हम लोग एक दूसरे की केयर करते हैं। प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म, कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक सम रूल्स आर अनफेयर टू अ फ्यू पीपल इन द फैमिली और कम्युनिटी, व्हाई? क्या आप सोच सकते हो कि बहुत सारे नियम कायदे ऐसे होते हैं जो कि सही नहीं होते कुछ लोगों के लिए, जो परिवार में रह रहे होते हैं और समुदाय के लिए, ऐसा क्यों? तो ये मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, होते हैं कुछ रूल्स जो कि अनफेयर होते हैं। ऐसे होते हैं अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा होता है कई बार जो हमारे मेंबर्स होते हैं फैमिली को, सबको बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिली होती। ओके, हैंड मोर, और कभी कभी क्या होता है उनको बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। ओके, लैक ऑफ वॉइस, सम पीपल माइट नॉट गेट अ से इन मेकिंग द रूल्स, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली के अंदर, तो किसी के ओपिनियन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी बात को मानते नहीं है। ओके, डिफिकल्ट नीड्स, कभी कभी हमें बहुत जरूरत पड़ जाती है किसी चीज की, तो रूल्स उसमें जो है वो फिट नहीं बैठते हर किसी के लिए। ओके, कल्चर डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है, उस वजह से भी जो है कुछ रूल्स जो है वो अनफेयर हो जाते हैं जो फैमिली मेंबर्स उस कम्युनिटी के अंदर रह रहे होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्राइब सेवरल सिचुएशन दैट यू हेल्प हैव ऑब्जर्व वेयर कम्युनिटी सपोर्ट मेक्स अ डिफरेंस, कुछ ऐसी स्थितियां बतानी है जहाँ पे आप देखते हैं कि कम्युनिटी जो है सपोर्ट तो करती है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, अंतर आ जाता है। यू कैन ड्रॉ लाइट अबाउट दिस। तो इमरजेंसी हेल्प में क्या होता है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, जैसे कई बार अर्थक्वेक आ जाता है तो एक दूसरे को निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सपोर्ट सिक्स, अगर कोई व्यक्ति आपके घर का आपका पड़ोसी है, कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो आप उसको खाना भी देते हैं। ठीक है, उसके लिए खाना भी लेके जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, या उनके बच्चों को भी बोल देते हैं कि आप हमारे घर आ जाइए, खाना खा लीजिए। ओके, और अगर हम लास्ट इसका पॉइंट देखें वो है चिल्ड्रन चाइल्ड केयर हेल्प, कई बार क्या होती है हम उनके बच्चों की भी अच्छे से देखभाल करते हैं अगर उनके घर में से कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन होती हैं जब हम कम्युनिटी जो है एक में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अभी जो है इसके अंदर जो है चैप्टर हमारा जो 9 है फैमिली एंड कम्युनिटी, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ फैमिली? फैमिली क्या होता है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, लिविंग टुगेदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर। फैमिली क्या होता है? बहुत सारे लोग जो हैं जब एक साथ मिलकर रहते हैं और उनके साथ हमारे खून का रिश्ता हो जाता है, या जब हमारी शादी हो जाती है तब एक पूरा परिवार बन जाता है, मम्मी पापा बच्चे। और अडॉप्शन, लिविंग टुगेदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर, उसमें हम क्या करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प और केयर करते हैं। ओके, हाउ डू फैमिली मेंबर्स डिपेंड ऑन वन अनदर? कैसे जो है फैमिली मेंबर्स जो आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं एक दूसरे पे कैसे आश्रित हैं? कैसे आश्रित है? जैसे कि आप अभी बच्चे हैं, आप पूरे टोटली क्या है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, और जब आप बड़े हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं बूढ़े हो जाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? कैसे हम लोग डिपेंड है? दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लव। ठीक है, केयर, हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, शेयरिंग करते हैं वर्क एंड इमोशनल सपोर्ट। अगर कभी वो बीमार पड़ जाते तो हमें इमोशनल सपोर्ट करते हैं उन्हें कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, इस तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज कम्युनिटी इंपॉर्टेंट फॉर अस? कम्युनिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है? कम्युनिटी प्रोवाइड सेफ्टी, कम्युनिटी जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हेल्प्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमें बहुत मदद करती है। एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और हमें ये चीज रियलाइज कराती है कि हम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। What are some of the rules you follow in your family and neighborhood? Why are they important?
आपको कुछ रूल्स बताने हैं जो आपके आस पड़ोस में या अपने घर में आप लोग फॉलो करते हो, वो कौन से रूल्स? लाइक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हेल्पिंग इन हाउस होल्ड वर्क, उनके घर के काम में मदद करते हैं। कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, अपने घर के आसपास वाला एरिया, घर जो है इसमें साफ सफाई में उनकी मदद करते हैं। एंड फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, और हम लोग ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे मेंटेन ऑर्डर। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे जो है कानून जो है वो हेल्प करता है शांति बनाए रखने में, एंड सेफ्टी एंड हार्मोनी, शांति बनाए रखने में पूरे जो फैमिली है उसके अंदर, एंड कम्युनिटी लाइफ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक सम रूल्स आर अनफेयर टू अ फ्यू पीपल इन द फैमिली और कम्युनिटी? व्हाई? तो कुछ रूल्स अनफेयर हैं जो आपको बताने हैं टू फ्यू पीपल जो हमारी फैमिली में रह रहे हैं, कम्युनिटी में। व्हाई? ये समटाइम्स रूल्स में सीम अनफेयर, कभी कभी क्या हो जाते हैं, रूल्स जो है कुछ अनफेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन में फील इट अनफेयर दैट दे मस्ट स्टडी एट फिक्स टाइम। कई बार क्या होता है, बच्चों को जो है एकदम पढ़ना होता है एकदम फिक्स टाइम पे, वाइल एडल्ट्स हैव मोर फ्रीडम। लेकिन एडल्ट्स के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा आजादी होती है, वो कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी काम कर सकते हैं। बट दीज आर रूल्स आर मेड फॉर डिसिप्लिन। लेकिन ये जो रूल्स बने वो किसके लिए बने हैं? डिसिप्लिन के लिए बने हैं, सेफ्टी के लिए बने हैं, और बेटर लिविंग। ठीक है, अच्छे से हम लोग उस काम को कर सकें। डिस्क्राइब सेवरल सिचुएशन दैट यू हैव ऑब्जर्व वेयर कम्युनिटी सपोर्ट मेक्स अ डिफरेंसेस। तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कम्युनिटी जो है सपोर्ट करती है एक दूसरे को। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स नेबर्स हेल्प ईच अदर इन अरेंजमेंट्स। फेस्टिवल टाइम पे जो है नेबर्स जो हैं आपकी डेकोरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, या कहीं पे फूड बनना होता है तो कोई सामान मंगाना होता है, तो इस तरीके से जो है अरेंजमेंट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कभी कोई फेस्टिवल होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक इलनेस और नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो पीपल जो लोग रह रहे होते हैं कम्युनिटी में, वो खाना भी बना देते हैं और रहने की व्यवस्था करते हैं, हमारी केयर भी करते हैं। दिस शोज हाउ कम्युनिटी सपोर्ट मेक्स लाइफ इजी एंड सेफर। तो ये चीज हमें शो करती है कि कैसे जो है एक कम्युनिटी जो है एक दूसरे को हेल्प करती है और हमारी जो लाइफ है वो सुरक्षित और आसान बना देती है। अभी जो है हम फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं इसके अंदर, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी इसके अंदर ब्लैंक्स जो है वो नहीं मार्क किए गए हैं, तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो आप ब्लैंक्स उसको समझ लीजिएगा। फर्स्ट जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो है ए फैमिली टीचर्स। फैमिली हमको क्या सिखाती है? वैल्यू एंड कल्चर। ओके, फैमिली हमें वैल्यू एंड कल्चर सिखाती है। इट मीन्स जो मैं आप सर्कल कर रही हूँ ये ब्लैंक है हमारा। इन अ जॉइंट फैमिली मेनी जनरेशंस लिव टुगेदर। फैमिली जो एक जॉइंट फैमिली होती है उसमें लिव टुगेदर कौन लोग साथ रहते हैं? जनरेशंस, बहुत सारी जनरेशन जो है वो एक साथ रहती हैं। ओके, सॉरी मैं अभी आपको एक मिनट इसको अच्छे से थोड़ा बड़ा कर दूं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, हाँ, मैंने फर्स्ट आपको बताया था फैमिली में वैल्यू एंड कल्चर है। इन अ जॉइंट फैमिली मैनी जनरेशंस लिव टुगेदर। इट कम्युनिटी गिवर्स, कम्युनिटी हमें क्या देती है? सेफ्टी एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। डैश ब्रिंग्स यूनिटी एंड जॉय अमंग पीपल, क्या चीज जो है एकता और खुशी पैदा करती है लोगों में? फेस्टिवल्स। ओके, डैश इज नेसेसरी फॉर लिविंग टुगेदर पीसफुली, क्या चीज है जब हम एक साथ रहते हैं तो हम शांति से रह पाते? कॉपरेशन, एक दूसरे को सहयोग की, जब हम सहयोग करते हैं ना तो हम बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से रह पाते हैं। ओके, डैश इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ स्कूल, फर्स्ट चाइल्ड जो है सॉरी फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, पहला जो विद्यालय जो बच्चे का होता है वो क्या होता है? परिवार, फैमिली होता है। ओके, वी शुड कीप अवर डैश क्लीन, हमें क्या चीज साफ सुथरा रखना चाहिए? वी शुड कीप अवर कम्युनिटी क्लीन, जो हमारी कम्युनिटी है जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वहां पे साफ सफाई रहनी चाहिए। ओके, डैश हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ नीड, कौन हमारी मदद करता है जब हमें जरूरत पड़ती है? तो हमारे नेबर्स। ओके, ट्रेडिशंस आर पास्ड फ्रॉम डैश टू अनदर थ्रू स्टोरीज एंड कस्टम, ट्रेडिशंस जो है आप देखेंगे जो हमारे रीति रिवाज हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले आ रहे हैं। वो किसके थ्रू चले आ रहे हैं? वो स्टोरीज एंड कस्टम्स के थ्रू चले आ रहे हैं। ओके, कहानियों के जरिए और जो रीति रिवाज जो हमें बताए जाते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ओके, उनके थ्रू जो है वो चले आ रहे हैं। डैश मेक्स अ फैमिली हैप्पी, क्या चीज जो है लोगों को परिवार में खुश रखती है? शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब हमारी जिम्मेदारी हर किसी को जो है फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सब लोग शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं कि किसी को कुछ काम करना है, किसी को कुछ काम करना है, तो इस तरीके से पूरा परिवार जो होता है वो खुश रहता है। ओके, नाउ वी विल सी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
और ये वन वर्ड में इनके आंसर्स आपको बताने हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? तो बेसिक यूनिट क्या है सोसाइटी की? फैमिली। ओके, हु आर नेबर्स? नेबर्स कौन होते हैं? जो हमारे पड़ोसी होते हैं। पीपल लिविंग नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के आसपास लोग रह रहे थे उनको हम क्या बोलते हैं? नेबर्स बोलते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? ये मैंने बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो प्लीज आप मेरी वीडियो है इस चैप्टर की पार्ट 1, प्लीज वो पहले देखिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए। ओके, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? ऐसी फैमिली जिसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। स्मॉल फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ओनली। ओके, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेम 2 वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम फैमिली। ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो हम अपने परिवार से सीखते हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी और रिस्पेक्ट करना अपने से बड़ों की। हु गाइड अस विद देयर एक्सपीरियंस इन द फैमिली? कौन हमें गाइड करता है अपने एक्सपीरियंस से हमारे परिवार के अंदर? जो हमसे जो एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव होता है। वो हमें सही और गलत चीजों के ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो कौन हमें गाइड करता है? ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स गाइड अस विद एक्सपीरियंस। उनके ना बहुत ज्यादा अनुभव होता है, उन्हें पता होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ओके, व्हाट ब्रिंग्स यूनिटी अमंग कम्युनिटी मेंबर्स? कौन सी चीज जो है वो एकता पैदा करती है? जो भी मेंबर्स एक साथ, फैमिलीज मिलकर एक साथ रहते हैं, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेशन जब भी होते हैं तो वो सब लोग, हम लोग जो है कम्युनिटी में मिलकर, सब लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, तो उससे क्या होती है? एक यूनिटी जो है, एकता की भावना पैदा होती है लोगों के अंदर। ओके, हु हेल्प अस टू कीप लॉ एंड ऑर्डर इन अ कम्युनिटी? क्या चीज जो है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है कम्युनिटी के अंदर? पुलिस हेल्प करती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ओके, व्हाई इज कॉपरेशन इंपॉर्टेंट इन अ फैमिली? कॉपरेशन जो एक सहयोग की भावना जो है वो परिवार के अंदर क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स इन शेयरिंग वर्क। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग को सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के अंदर। पापा की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। ठीक है, आपका जो छोटा भाई है तो एक अगर उसका बड़ा भाई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस तरीके से जो है, जो भी फैमिली में जो भी मेंबर होता है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, व्हाई इज कॉपरेशन इंपॉर्टेंट फैमिली? क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग काम को शेयर करते हैं, मिल बांटकर काम करते हैं और शांति से, सद्भावना से, प्रेम से एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, हाउ डज द फैमिली प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट? फैमिली में कैसे आपको इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है? मान लीजिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो इमोशनली आपको सपोर्ट करते हैं। कैसे इमोशनली आपको सपोर्ट करेंगे? आपको मान लीजिए आपको फीवर आ जाता है तो वो आपको बोलते हैं कि नहीं, आप ठीक हो जाओगे, आप परेशान मत हो। तो आपको एक हिम्मत प्रोवाइड करते हैं वो लोग, जिससे कि आप खुश रहें जब भी आपका कोई दुख भरा समय आ जाए। और वो हमारी देखभाल भी करते हैं, केयर भी करते हैं, बाय केयरिंग फॉर अस इन हैप्पी एंड सैड टाइम्स। जब भी हम दुखी होते हैं या जब भी हम खुश होते हैं, तो वो परिवार जो है, हम अपनी खुशियां किसके साथ शेयर करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। दुख भी होता है तो किसके साथ शेयर करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो इस तरीके से जो है वो एक इमोशनल सपोर्ट्स का भी काम करती है हमारी फैमिली। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। व्हाई शुड वी डू टू कीप आवर कम्युनिटी हेल्दी? हमें क्या करना चाहिए हमारी जो कम्युनिटी जो है वो स्वस्थ रहे? वी शुड कीप इट क्लीन एंड फॉलो कम्युनिटी रूल्स। हमको क्या करना चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए और बहुत सारे रूल्स हैं वो उनको भी फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारी कम्युनिटी जो है साफ सुथरी रहे। व्हाट रोल डू नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स? जो हमारे आस पड़ोस में जो भी आपके घर हैं, ठीक है, पड़ोसी आपके, उनका क्या रोल है आपकी जिंदगी में? दे हेल्प्स इन टाइम ऑफ नीड। जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो वो आपकी मदद कर देते हैं। शेयर जॉय, आप उनके साथ अपनी खुशियों भी जाहिर करते हैं, या आपकी कोई बात हो, ठीक है, जो आप किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते, हो सकता है वो आप आस पड़ोस में आपके उनके अच्छे रिश्ते हों, उनके साथ अच्छा बॉन्ड हो, तो उनसे शेयर कर लेते हैं। और अगर आपके घर में कोई चीज नहीं होती उस टाइम पे अवेलेबल, तो आप जाके कभी उनसे मांग भी लेते हैं। प्रोवाइड सेफ्टी, और वो हमें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ओके, व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स? हमें अपने एल्डर्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? बिकॉज दे गाइड अस विजडम एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि वो, उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव होता है जिंदगी जीने का, उन्हें पता होता है क्या चीज सही है। ठीक है, और वो हमें गाइड करते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ठीक है,
उनमें जो है उनकी जो बुद्धि होती है ना, बहुत ज्यादा उनमें विजडम होता है और बहुत ज्यादा उन्हें क्या होता है, अनुभव होता है। इसी वजह से जो है हम वैसे भी हमें हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, यही हमारे संस्कार होते हैं। ओके, हाउ डू फैमिली सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, कैसे जो है परिवारों में फेस्टिवल्स को मनाया जाता है, और बाय प्रिपेयरिंग फूड, डेकोरेटिंग होम्स एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग अपने घरों में? दिवाली का फेस्टिवल होता है या हैप्पी या होली का फेस्टिवल होता है, आप लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाते हैं, घर को सजाते हैं, और एक साथ मिलके क्या करते हैं, फोटोज वगैरह खिंचाते हैं, एक साथ मिलके जो है बातें करते हैं बहुत सारी, और आपके नेबर्स में भी आप जाके एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है आप लोग फेस्टिवल्स, हम लोग जो है फैमिलीज में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी, हमारी क्या जिम्मेदारी है जिस कम्युनिटी में हम लोग रह रहे हैं? टू हेल्प अदर्स कीप इट क्लीन एंड फॉलो रूल्स, मदद करना एक दूसरे की, और हमारे आसपास का जो एरिया है वो साफ सुथरा रहे, और कुछ रूल्स होते हैं उनको भी हम लोग फॉलो करें। What is the difference between a joint and nuclear family? Joint family और nuclear family में क्या differences होते हैं? Joint family में क्या होता है? Grandparents होते हैं, parents होते हैं, grandparents you know what, your दादी दादा, parents mother and father, children मतलब हम उनके बच्चे, वो सब मिलके एक साथ रहते हैं। और joint family में हो सकता है आपके जो पापा हैं उनके भाई हो, छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, उनके भी बच्चे हो, तो ये सब लोग जब एक साथ मिलके रहते हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब ये भी होता है जो जनरेशन टू जनरेशन फैमिली चली आ रही है। इट मीन्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स की फैमिली, ओके, फिर आपके पेरेंट्स हो गए, फिर आपकी जो जनरेशन वाले बच्चे हो गए, तो ये सारी फैमिली जब ये सारी जनरेशन जब एक साथ रहती हैं उसी को हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? जिसमें बच्चे और मम्मी पापा रह रहे होते हैं। ओके, और एक चीज और मैं बता दूं, न्यूक्लियर फैमिली में कई बार क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, जो कि वेदर इट इज हो सकता है उसमें मम्मी हो उस बच्चे की या फिर उसके पापा हो, ठीक है, तो इस तरीके की फैमिली जो है वो भी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। ओके, नाउ वी विल सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक्सप्लेन, ठीक है, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से समझा रही हूँ ना, आपको रटाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, आप समझ के अगर इसको लिखेंगे ना तब कभी भी आप आंसर्स को नहीं भूलेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन आवर लाइफ। फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर? फैमिली प्रोवाइड लव, केयर एंड इमोशनल सपोर्ट। फैमिली जो है हमें लव, केयर और इमोशनल सपोर्ट देती है, हमें प्यार करती है, हमारी देखभाल करती है, और हम अपने सुख दुख की बातें जो हैं एक साथ मिलकर करते हैं। इट टीचर्स वैल्यूज, ये हमें बहुत सारे वैल्यूज सिखाती हैं। ट्रेडिशन, हमारे जो रीति रिवाज हैं, किस तरीके से हम लोग होली पे पूजा करते हैं, किन देवता की पूजा करते हैं, हमारे पूर्वज कौन है, और इस तरीके से उनके हमारे जो ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं उनको भी सिखाती हैं। एंड कॉपरेशन, सद्भावना में कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। फैमिली मेंबर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक दूसरे की मदद करते हैं जब बीमार हो जाते हैं या कभी जरूरत पड़ जाती है। आप देखेंगे जॉइंट फैमिली में अगर आपके चाचा हो मान लो बीमार पड़ जाते हैं, तो हम सब लोग जाके उनकी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल मींस पैसे से, अगर उनके पास नहीं है तो उससे भी हम हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर उन्हें हमारी जरूरत है कि हम उनके साथ रुक जाएं एक दो दिन के लिए, तो वो भी हम लोग उस तरीके से भी अपना जो है सपोर्ट करते हैं उनको। उनके बच्चों को खाना, अगर उनके घर में मम्मी पापा बीमार है तो उनको बुला लेते हैं कि आप हमारे घर में आ जाइए, हमारे घर में खाना खा लीजिए। तो इस तरीके से जो है फैमिली मेंबर्स के जो है वो हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की। इट इज द फर्स्ट स्कूल वेयर वी लर्न डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। और जो फर्स्ट स्कूल जो होता है ना, पहला जो विद्यालय जो बच्चे का होता है वो फैमिली होता है। वहीं से बच्चा जो है डिसिप्लिन सीखता है और रिस्पेक्ट सीखता है अपने से बड़ों की। तो ये सब चीजें जो एक डिसिप्लिन लाइफ जो है वो फैमिली से ही आती है बच्चों को। बहुत फैमिली, और जो फर्स्ट टीचर कौन होता है हमारी फैमिली के अंदर, तो इसका क्वेश्चन जो है फर्स्ट टीचर ऑफ अ फैमिली कौन होता है, इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, ठीक है। आप जो हमारी सोसाइटी के अंदर भी फर्स्ट टीचर जो है फैमिली का कौन होता है बच्चों के लिए, तो इसका क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। ओके,
अभी जो है हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। हाउ डज द कम्युनिटी सपोर्ट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज? कैसे जो है कम्युनिटी, कोई भी समुदाय जो है, जो एक साथ मिलके जो लोग फैमिलीज रह रही हैं, वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब वो किसी समस्या में होते हैं, जब वो किसी आपत्तिजनक समस्या में होते हैं। एक कम्युनिटी प्रोवाइड सेफ्टी, केयर एंड यूनिटी। एक कम्युनिटी जो है वो उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उनकी देखभाल करती है और एक साथ मिलकर हम लोग रहते हैं कम्युनिटी में। ड्यूरिंग फ्लड्स, जब फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाते हैं और इलनेस हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, नेबर्स, पुलिस, डॉक्टर्स प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। तो पुलिस, डॉक्टर ये सब हमें क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर देते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं, हमारी सुरक्षा भी करते हैं। टुगेदर कम्युनिटी मेक्स लाइफ सेफर एंड मोर कंफर्टेबल। और इस तरीके से जो है कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ जो है वो सुरक्षित होती है और वो बहुत आराम से जो है लाइफ को जीते हैं, आराम महसूस करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ नोट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स। जो फैमिली मेंबर्स रह रहे होते हैं एक साथ, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली मेंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जॉइंट फैमिली भी हो सकती है और न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है। ओके, कभी भी अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो वो उससे आप वर्ड से समझिए कि हम लोग जॉइंट फैमिली की भी बात कर सकते हैं उसमें और न्यूक्लियर फैमिलीज की बात कर सकते हैं। ईच फैमिली मेंबर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी होती है। पेरेंट्स एंड गाइड, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आप कहीं गलत हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं बेटा ये चीज सही है, ये चीज गलत है। कोई भी चीज अगर आपको पता नहीं है तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और मम्मी पापा जो है वो जॉब्स पे भी जाते हैं। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स टीच वैल्यूज एंड चिल्ड्रन हेल्प इन स्मॉल टास्क। ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमें वैल्यूज सिखाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। ओके, जो पुराने जमाने की स्टोरीज भी सुनाते हैं। ठीक है, और बच्चे जो है उनकी मदद करते हैं छोटे मोटे कामों में। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट वन अनदर, कीप द हाउस क्लीन। और हर कोई जो है एक साथ जब एक मिलकर रहते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं उनकी बातों का, और जो भी वो लोग कहते हैं ओके उनकी बात भी हमें माननी चाहिए। कीप द हाउस क्लीन, घर को साफ सुथरा रखते हैं हम लोग। एंड शेयर ड्यूटीज टू मेक फैमिली लाइफ हैप्पी। और सबके अपने अपने रोल होते हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं। वो परिवार में हर व्यक्ति अपने अपने रोल को प्ले करता है और फिर हमारी फैमिली जो है वो हैप्पी फैमिली हो जाती है। हाउ डज फैमिली हेल्प इन टीचिंग वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस? कैसे है जो परिवार है उसमें बच्चे वैल्यूज और ट्रेडिशंस को सीखते हैं। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। फैमिली जो है सबसे पहला स्कूल माना जाता है किसी भी बच्चे का। एल्डर्स टीच ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें ईमानदारी, डिसिप्लिन कैसे रहना है, एक शिष्टाचार से, और एक्सपेक्ट कैसे करनी है। स्टोरीज, कस्टम और फेस्टिवल्स बताते हैं कि कहानियां सुनाते हैं पुराने जमाने की, और क्या हमारे रीति रिवाज हैं, किस तरीके से हम त्योहारों को मनाते हैं। ये सब चीजें जो है हमारे कल्चर्स का पार्ट हो जाती हैं और ये एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है ये पास ऑन हो जाती हैं। 10 फैमिलीज प्रिजर्व ट्रेडिशंस। फैमिलीज क्या करती हैं? ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करती हैं। कैसे करती हैं? जिस तरीके से आप देखिए आपके घरों में भी जो आपके दादी जिस तरीके से पूजा करती होंगी होली पे या कोई भी फेस्टिवल पे, तो उसी तरीके से आज आपकी मम्मी भी करती होंगी। ओके, तो इस तरीके से जो है ट्रेडिशंस और कल्चर्स जो है, कस्टम जो है वो पास होते हुए आए हैं। वाई इज यूनिटी इन कम्युनिटी इंपॉर्टेंट? यूनिटी जो है एक कम्युनिटी के अंदर क्यों जरूरी है, एकता क्यों जरूरी है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी समुदाय के अंदर? यूनिटी हेल्प्स पीपल फेस चैलेंजेस टुगेदर। यूनिटी होने से क्या होता है, जब सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो इतनी बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए तो वो सब लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर उसका सामना कर लेते हैं। इन इमरजेंसीज लाइक एक्सीडेंट और नेचुरल डिजास्टर, कभी कोई इमरजेंसी में कोई समस्या हो जाती है, अचानक से कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो कम्युनिटी कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प। तो कम्युनिटी आगे बढ़ के आती है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। यूनिटी ब्रिंग्स पीस, हार्मनी एंड स्ट्रेंथ टू द सोसाइटी। यूनिटी क्या करती है? शांति लेके आती है, सद्भावना, लोगों के बीच में सद्भावना पैदा करती है और एक मजबूत समाज बनाती है। ओके, और एक हमें पावर देती है, हिम्मत देती है यूनिटी। ओके, नाउ वी विल सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ऑप्शंस, करेक्ट आंसर्स जो आपको गिवन है इसमें। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। न्यूक्लियर जो फैमिली होती है उसमें मतलब आपके माता पिता और बच्चे होते हैं। माता पिता, बच्चे या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स एंड नेबर्स होते हैं, रिलेटिव्स ओनली। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली में जो है पेरेंट्स एंड
चिल्ड्रन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जॉइंट फैमिलीज आर कॉमन इन सिटीज, विलेजेस, अब्रॉड, ऑफिसेस। जॉइंट फैमिलीज जो है वो आपको शहरों में देखने को मिलती हैं या विलेजेस में देखने को मिलती है, गांव में, या अब्रॉड मींस दूसरी कंट्रीज में देखने को मिलती है, आपके कंट्रीज को छोड़ के दूसरी कंट्री में आप जाते हैं वहां देखने को मिलती है, ऑफिसेज में देखने को मिलती है। आंसर है इस क्वेश्चन का विलेजेस। गांव में अधिकतर जो है आज भी जॉइंट फैमिलीज में लोग रह रहे हैं। ओके, फेस्टिवल्स हेल्प टू वेस्ट मनी, डिवाइड पीपल, स्ट्रेंथन फैमिली एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स, स्टॉप ट्रेडिशंस। फेस्टिवल्स जो है वो हेल्प करते हैं कि पैसा बर्बाद कर दो, लोगों को विभाजित कर देते हैं या लोगों में मजबूती लाते हैं, और कम्युनिटी के जो बॉन्ड है, परिवार और कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक मजबूत बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं, एक उनका जो रिश्ता है मजबूत बना देते हैं। स्टॉप ट्रेडिशंस, जो हमारे रीति रिवाज है उनको रोक देते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इज फेस्टिवल हेल्प्स टू स्ट्रेंथन फैमिली एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स। फेस्टिवल हेल्प करते हैं, जब हम सभी फेस्टिवल्स को एक साथ मिलकर मनाते हैं ना, फैमिली के मेंबर्स और कम्युनिटी के लोग, तो एक अच्छा सा जो है एक रिश्ता डेवलप हो जाता है हम लोग के बीच में। हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हु टीचर्स अस वैल्यू फर्स्ट? कौन जो है आपको सबसे पहले चीजें सिखाता है? टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स। तो फर्स्ट जो है आपको वैल्यूज कौन सिखाता है? सबसे पहले बच्चा जो है कोई भी चीज जो सीखता है, एक छोटा बच्चा, वो अपने फैमिली के अंदर ही सीखता है। ओके, बाद में वो स्कूल जाना शुरू करता है। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैमिली। विच ऑफ दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ कम्युनिटी? तो आपको बताना है कि कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें कम्युनिटी की नहीं है। हेल्पिंग नेबर्स, लोगों आपके जो आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं उनकी मदद करना। थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड्स, क्या आप जो आपका कचरा है उसको उठा के आप रोड पे फेंक दीजिए। रिस्पेक्टिंग रूल्स, आप जो रूल्स बने हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको फॉलो करिए। केयरिंग फॉर अदर्स, आप दूसरे की देखभाल कीजिए। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कम्युनिटी की, इसमें ये पूछा है। थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड्स, आपको कचड़े को रोड्स पे नहीं फेंकना है। आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कचड़े को आपको जहाँ पे बोला जाएगा ना कि आप इस एरिया के अंदर कचरा आपको मतलब यहाँ पे डालना है, जो भी उन्होंने एक एरिया फिक्स किया होगा वहां पे डालना है, तो आप उसके अंदर डालेंगे। या आपके घर के पास कोई गार्बेज मैन आता हो तो उसकी वो कुछ अपना गाड़ी जैसा लेके आता हो, ठीक है, रिक्शा टाइप का लेके आता हो या कुछ भी एक तरीका ट्रॉली टाइप का लेके आता हो, तो उसके अंदर आपको अगर बोला जाए तो उसमें आपको गार्बेज को थ्रो करना है। आपको गार्बेज जो है वो रोड्स पे थ्रो नहीं करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कम्युनिटी के अंदर। ओके, ए कम्युनिटी प्रोवाइड अस विद एंटरटेनमेंट ओनली, सेफ्टी एंड सपोर्ट, प्रॉब्लम्स, मनी। एक जो पूरी कम्युनिटी होती है वो उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट भी होता है, मनोरंजन ही होता है, सेफ्टी और सपोर्ट होता है, प्रॉब्लम्स होती है, मनी होता है, सेफ्टी एंड सपोर्ट होता है कम्युनिटी में। ओके, फैमिली ट्रेडिशंस आर पास्ड ऑन थ्रू बुक्स ओनली। फैमिली की जो ट्रेडिशंस हैं वो बुक्स के थ्रू पास हो रहे हैं, कस्टम्स से स्टोरीज के थ्रू पास हो रहे हैं, या गेम्स के थ्रू या नेबर्स के थ्रू। जो हमारे फैमिली के ट्रेडिशंस हैं वो कस्टम्स के थ्रू पास हो रहे हैं और स्टोरीज के थ्रू वो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमें स्टोरी सुनाते हैं और बताते हैं, कस्टम्स बताते हैं कि हमारे यहाँ ये जब कोई भी फेस्टिवल्स होता है तो इस तरीके से ये पूजा की जाती है, इस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं। तो ये सारे जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, ये सारी चीजें जो हैं फैमिलीज की जो जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास ऑन हो रहे हैं। ओके, हु हेल्प अस इन इमरजेंसीज इन अ कम्युनिटी? कौन मदद करता है जब इमरजेंसीज होती है कम्युनिटी के अंदर? जो लोग रह रहे थे उनके बीच में कोई समस्या आ जाए तो कौन हेल्प करेगा? आपके स्ट्रेंजर्स करेंगे, पुलिस करेगी, डॉक्टर करेगा, नेबर्स करेंगे? नोबडी। शॉप्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पुलिस करती है, डॉक्टर करते हैं और नेबर्स करते हैं जो हमारी कम्युनिटीज में होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट एक्टिविटी इन अ फैमिली लाइफ? कौन सी चीज जो है आप देखें, कौन सी एक्टिविटी जो है वो फैमिली की लाइफ में हम लोग एक साथ मिलकर करते हैं? सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, स्लीपिंग अलोन, ईटिंग अलोन एंड फाइटिंग। सेलिब्रेटिंग जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो हम लोग सब क्या करते हैं, एक साथ मिलके, जो कम्युनिटी में हमारे मेंबर रह रहे होते हैं सब लोग मिलके क्या करते हैं, एक जॉइंट एक्टिविटी करते हैं जिसको सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स बोला गया है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज एन इम्पोर्टेंट वैल्यू टॉट बाय फैमिली? कौन सी एक बहुत जरूरी जो वैल्यू है वो हमें सिखाता है परिवार? कौन सी वैल्यू जो है हमें बहुत मेन वैल्यू है, जो मतलब बहुत मुख्य ऐसी वैल्यू जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तो ये फैमिली के अंदर कौन सिखाता है हमें? क्या वैल्यू होती है वो हमारे पेरेंट्स सिखा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स सिखा सकते हैं। तो क्या उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है? दैट इट इज जेलसली। जेलसली मीन्स जलन भावना, ऑनेस्टी ईमानदारी, लेजीनेस मीन्स आलस पैदा होना, चीटिंग मीन्स किसी को धोखा देना। तो जो इंपॉर्टेंट वैल्यू जो टॉट की जाती है हमारी फैमिली के अंदर
वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी से आपको झूठ नहीं बोलना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, आप लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही आप लाइक करते हैं, ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, और जो हम मेहनत करते हैं तो हमें अंदर से जो है अच्छा फील नहीं होता है। सो प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।